अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक इमाम साहब और एक जिन्नात के जनाजे का। इमाम साहब और जिन्नात के जनाजे का ऐसा अजीब वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के आजाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाकया जिला बकर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जिन्नात पर आज भी कोई लोग विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते हैं। जिन्नात का वजूद पोशीदा है, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से बिला वास्ता पाला तो पड़ा ही है। हाजी साहब जो इस गांव में नए थे, पाकिस्तान बनने से पहले कुछ अरसे बाद तक एक गांव में रहा करते थे, लेकिन अब भकर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास लोग दीन की तालीम लेने आया करते थे और दीन वगैरह की मामूली इल्म से वाबस्ता भी हुआ करते थे, और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मालूमात में इनके इल्म से मुस्तफीज होते थे। जब भी मन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाकयात और किस्से सुना करते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी असलाहवी और इस्लाही मालूमात के लिए भी उन्हें मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली मौजूद थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी छोड़कर उस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराने वहीं पर जाते थे और दीन की बातें करते थे। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ाने के लिए भी बिला तकलीफ बुला लिया करते थे और वो चले भी जाते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी दूर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। सर्दियों का आमला होता या गर्मियों का, वो चले जाते। सर्दियों की ही एक सर्द रात में ठंडी हवा में ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े हुए थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा, क्या ये हाजी कदरुद्दुल्ला साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ कदरुद्दुल्ला हाफिज। तो वो बोले कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरखास्त करने आया हूँ। वो आपकी दीनी उलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दर्स तरस्की की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे, और उनकी यह ख्वाहिश भी थी कि आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, और इसीलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सब सफे बांधे हुए आपके इंतजार में हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलें। तभी हाजी साहब ने लोगों से पूछा कि क्या मैं इनको जानता हूँ जिनका मैं नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ, या वो मुझसे मिल चुके हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब ये बात सुनकर और उनकी हरकत व सकनात देखकर कुछ अजीबो गरीब मामूली सा उनको एहसास हो चुका था। अजीबो गरीब गैर मामूली महसूस कर रहे थे। वो शख्स बिना पल के झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू किए जा रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी कई बार लोग रात को आए थे उनके पास नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, उनको ले जाने के लिए। उनके लिए तो आम बात थी कि रात का जनाजा आया है, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप यहीं पर रुकें, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदों से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी
اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا شخص اچانک بولا کہ اے آدمزاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ لوگ آدمزاد نہیں ہیں؟ یہ انسان نہیں ہیں؟ وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیے، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا اور کہنے لگے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز سنائی دی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے، سب لوگ غائب ہو چکے تھے۔ حاجی صاحب تو پسینے سے سرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنی جیب کی تلاشی لی اور جیسے ہی اس کوئلے کو نکالا تو اب وہ ہیرا بن چکا تھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے کام، ہر برے عمل سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔